हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो निकल के आ रहे हैं। अगर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं तभी इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, और अगर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं तो इसको जाने दें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, तीसरा कार्ड है द मून। ओके, मैं इन तीनों कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी, इसके बाद हम देखेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ठीक है, और ये चेंज बिल्कुल एक, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे या फिर इमोशनल हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, आपके जो भी आपकी सिचुएशन रही है आपको बहुत हर्ट किया गया है, तो डेफिनेटली एक चेंज है जो आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे आने वाले टाइम में। एक चेंज है जो अपनी आपके अंदर की एक आग है जो बाहर निकलने वाली है, क्योंकि आप अब बहुत सारी चीज़ों को इट्स लाइक कि आप उठने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले शायद आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देते थे, बहुत सारी चीज़ों पे आप उनको बस यूं ही इग्नोर कर देते थे कि रहने दो इसको, ये है जो है छोड़ो, कुछ नहीं पड़ना इन सारी चीज़ों में। पर अब जो है आप शायद अब इस एनर्जी से निकल कर आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर आप क्लेम करेंगे, आप कुछ चीज़ें हैं जो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें आपको जो सही लगता है, या फिर मैं कहूँ कि आप अपने हिसाब से चलने वाले हैं, ठीक है। और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा जिस तरीके से पहले चीज़ों को देखा करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, तो अब आप अपने अंदर आप उस साइड को बहुत ओवरटेक नहीं करने दे रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा हिस्सा है जो बाहर आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी हो सकता है, जो अगर है तो आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हर जगह एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ, पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको कोई बांध के नहीं रख सकता, आप किसी तरीके की आपको कोई दबा नहीं सकता सिंपली। हाँ, ये सबसे एक सिंपलेस्ट वे में अगर हम कहें तो यही है कि आपको कोई दबा नहीं सकता, ठीक है। अब आप चीज़ों को आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाले, और आप दूसरों को भी अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करने नहीं देंगे जिस तरीके से आप चाहते नहीं हैं कि आपको ट्रीट किया जाए, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपके लाइफ में आने वाला है, आपके अंदर आने वाला है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। आप में से बहुत सारे लोग अब अब जो भी काम करेंगे या फिर आप जितना कमाएंगे, ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। आप इतना इनफ पैसा आपके पास होगा कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपने लिए अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, आप जो करना चाहते हैं उनको कर सकें, और
फुल्ली इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट वाइब ज़्यादा आ रही है, चाहे आप अपनी पर्सनालिटी की ओर से देखें, चाहे आप अपने करियर या फाइनेंस की तरफ से देखें। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अब किसी चीज़ से आप दबने वाले नहीं हैं, या फिर आपको कोई दबा नहीं सकता है कि आप किसी चीज़ के अंडर में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं। आप अपने करियर में आप देखें तो आप इनफ पैसा कमाएंगे या कमा रहे हैं कि आपको किसी के नीचे किसी की फालतू बातों को झेलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी आप पहले बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे, तो अब आप उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आपका फ़ायदा उठा रही हैं, ओके, आपकी इमोशनल साइड का फ़ायदा उठा रही हैं। ये बहुत एक बड़ा चेंज है जो आपके अंदर आ रहा है। अब बहुत पावरफुल एनर्जी में जा रहे हैं। मैं एक बात आपसे कह दूँ कि आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है आने वाले टाइम में, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। इतने पावर में हैं आप कि आपको किसी का डर नहीं है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होके निकल के आ रहे हैं। द मून, Eight of Wands, Knight of Cups and Eight of Swords. आई फील लाइक कि आपके साथ जो भी हुआ या फिर जिस भी सिचुएशन में आप रहे हैं, ठीक है, इस हालात में आपका टाइम भले ही ख़राब जा रहा हो, चाहे आपके सिचुएशंस हालात आपके साइड में ना हो, ठीक है, लेकिन इस बीच में कोई एक अच्छी चीज़ आपके लाइफ में ज़रूर एंटर कर सकती है। कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है जिसके साथ जो आपको कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड देगा, ठीक है, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि आप चीज़ों से और भी अच्छी तरीके से डील कर सकें, ओके। तो भले ही रास्ता कठिन है, बट यू विल हैव समवन्स सपोर्ट विथ यू, ठीक है। और हो सकता है कि ये पर्सन एक रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो आप में। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये पर्सन जो भी आ रहा है इसका आपके साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, बट नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट हाँ, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड ऑन द सेम साइड कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल भी आ सकता है, और ये प्रपोज़ल किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी हो सकता है जिसके बारे में आपने रिसेंटली या तो आपको इस पर्सन को लेके कहीं ना कहीं कुछ डाउट था, या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, या तो फिर हो सकता है कि आप इस पर्सन को चाहते थे एंड आप रिसेंटली भी बहुत सारी चीज़ें या ड्रीम है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन ही बहुत डिवाइन है, ठीक है। मुझे यहाँ सन मून की एनर्जी मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग एक दूसरे के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो, ओके। तो किसी ना किसी तरह कोई प्रपोज़ल भी आपको आ सकता है, और ये प्रपोज़ल आपकी जो कंडीशन चल रही है, इस हार्डशिप में जो भी आप हैं अगर इस वक्त करेंटली, तो इसी बीच में आपके साथ ये कुछ इस पर्सन का आना हो सकता है। पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो ब्लेसिंग है आपके पास, फाइनेंशियल अबंडेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी इस करंट सिचुएशन में ही आएगी, ठीक है। अगर आप इस बहुत सारे स्टक एनर्जी या फिर आप स्ट्रगल में हैं, अभी आप उस चेंजिंग से गुजर रहे हैं, आप अपने लाइफ के उस फेज़ में हैं जहाँ पर आप बहुत चीज़ों से डील कर रहे हैं, आपकी खुद की इंटरनल स्ट्रगल चल रही है, बाहर की सिचुएशन स्ट्रगल चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप डील कर रहे हैं ना। तो ये जो आपकी ब्लेसिंग है, चाहे वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, चाहे फाइनेंशियल अबंडेंस हो, आपका खुद का इनर चेंज हो, पर्सनैलिटी चेंज हो, ये सारी चीज़ें इस एक स्ट्रगल या फिर इस एक सिचुएशन से ही निकल कर आ रही है, ठीक है। सो take this shift or take this experience or the struggle in a very positive way, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत सारी blessings को ला रही है, आपके इस अंदर आपके जीवन में बहुत सारी blessings को लेकर आ रही है। Six of Pentacles, डेफिनेटली आप अपने करियर में अच्छा करेंगे, और अपने करियर से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज़ हैं या फिर जो भी इश्यूज़ रही हैं वो सारे इश्यूज़ ख़त्म होंगे, ठीक है। आप एक ऐसे स्टेट में ज़रूर जाएंगे जहाँ पर आप इतने ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे कि आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल बॉन्डेज। आपका खुद के अंदर में जो भी बॉन्डेज था, चाहे वो आप किसी चीज़ पे लेकर स्टक थे, चाहे वो आपको कोई ट्रॉमा था, उन चीज़ों से भी आप निकल के आ रहे हैं, ठीक है।
वन लास्ट कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गिरा, मैं इसको नहीं लेने वाली हूँ, बट क्या डेफिनेटली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपकी तरफ में आएगा या फिर आप दोनों मिलेंगे। सो वेट फॉर द राइट टाइम एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली जब का टाइम है ना, ये एक हीलिंग टाइम है। भले ही आपको ये बहुत स्ट्रगल भरा दिख रहा है, चाहे भले ही आपको इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, पर ये जो टाइम है ये आपका हीलिंग टाइम है। यहाँ पर आप जो भी चीज़ें होंगी ये कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग में मदद करेगी। ठीक है, आपको हील करने के लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, चाहे आपके अंदर से वो सारी प्रॉब्लम्स, पेन, सफरिंग को निकाल के बाहर निकाल सकें। ओके, ताकि आप उनमें फंसे ना रहें। एंड विद द 10 ऑफ कप्स, आगे जो भी होगा फाइनली वो बहुत अच्छा होगा। एंड आई कैन सी कि आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है। हो सकता है कि आप ये किसी के साथ आपका रीयूनियन भी हो, क्योंकि मैंने जैसे ना सन मून एनर्जी एक दूसरे के लिए बने होते हैं। हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ आपकी शादी हो या फिर आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसका आपके साथ कोई बहुत सी स्पेशल बॉन्ड है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, बट सबके लिए ज़रूरी नहीं है। बट यस, यू विल हैव अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद योर लाइफ पार्टनर। ठीक है, और एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है जो आपके लाइफ में आएगी। ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर। सो कीप गोइंग फॉरवर्ड and yeah, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. See you next time. Bye bye.